एसएस चली भलीसा जैसे स्कूलों के लिए गेम चेंजर साबित हो रहा है। इस स्कीम के जरिए इन स्कूलों की अपग्रेडेशन का मकसद गरीब पसमानदा तबके से ताल्लुक रखने वाले तलबा को मियारी तालीम और बेहतर मौके फराहम करता है ताकि उनके मुस्तकबिल को ताबनाक बनाया जा सके। नाम वेदिका देवी है। मैं चिल्ली भलेसा डिस्ट्रिक्ट डोडा की रहने वाली हूँ। हमारा स्कूल भी जो है प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया में आता है। प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट किया था कि तकरीबन 14,500 के करीब प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया बनाए जाएंगे। जब से हमारा स्कूल प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया बना है तब से यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा आ रहा है, लैब्स भी बन रही हैं, स्टाफ भी आ रहा है और हमारे यहाँ एजुकेशन की डेवलपमेंट हो रही है। और जब से न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है तब से यहाँ बहुत ही डेवलपमेंट हो रही है। एजुकेशन बच्चे बहुत ही पढ़ रहे हैं और अब हम भी जो है बड़े बड़े एग्जाम्स क्रैक कर सकते हैं। मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमारा जो स्कूल है वो पीएम श्री में डाला गया है, प्राइम मिनिस्टर राइजिंग ऑफ इंडिया में। प्रधानमंत्री ने कुछ टाइम पहले ही ट्वीट किया था कि तकरीबन इंडिया में 14,500 स्कूलों को पीएम श्री में डाला गया है। और इसका फायदा ये भी है कि हमारे स्कूल में पहले जो ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी थी और अब जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें बहुत सारी चेंजिंग आई है। आप देख सकते हो हमारे स्कूल में बहुत सारे अच्छी फैसिलिटीज़ आई हैं। हमारे स्कूल में लैब बन रहे हैं, हमारे स्कूल में अच्छे न्यू डेस्क बन रहे हैं। और हम यही कहना चाहते हैं प्राइम मिनिस्टर से कि उन्होंने हमको एक ये बहुत ही बड़ा तोहफा दिया है। बहुत अच्छा इनिशिएटिव ले रही है गवर्नमेंट। हमें हर तरफ से ताउन मिल रहा है, हमारे सीओ साहब की तरफ से, डीसी साहब की तरफ से हमें बहुत इनकरेज किया जा रहा है और वो हर फ्रंट पे हमारा साथ दे रहे हैं। और हम भी यहाँ के लोकल होने के नाते हम अपने तन मन धन से इस स्कूल के अपलिफ्टमेंट के लिए काम करें। के एमएलए इफ्तिखार अहमद ने मरकज से मुतालबा किया कि मुगल रोड पर एक सुरंग तामीर की जाए ताकि ये अहम सड़क साल भर खुली रहे। उन्होंने कहा कि सुरंग ना होने की वजह से मुगल रोड 6 महीने बंद रहती है, जिसकी वजह से राजौरी के अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उन्होंने असेंबली में भी ये मसला उठाया और हुकूमत से जल्द अज जल्द इस पर कार्रवाई करने की अपील की। एमएलए इफ्तिखार अहमद ने यकीन दिलाया कि वो राजौरी के अवाम की आवाज़ बनकर असेंबली में उनके मसाइल को उजागर करते रहेंगे, चाहे वो तलबा की परेशानियाँ हों या दिगर बुनियादी सहूलतों की कमी। मैं कहूँगा कि डिले टैक्टिक्स के चलते ये रोड अभी स्टार्ट नहीं की गई और इस बार भी हमने असेंबली में भी इस मुद्दे को उठाया। ये बड़ी इंपॉर्टेंट रोड है जो कनेक्ट करती है और टूरिज़्म पॉइंट ऑफ व्यू से और मेडिकल टूरिज़्म या मेडिकल, क्योंकि लोग परेशान हैं वो वहाँ जाते हैं इलाज करने के लिए। इस रोड की अब एक ही हल है कि वहाँ टनल होनी चाहिए ताकि यहाँ के लोगों को फ़ायदा हो। मैं एक बात कहूँगा आपसे कि यूनिवर्सिटी को लेकर मेरे अंदर कोई सियासत की बात नहीं। ये यूनिवर्सिटी हमारा असेट है, अदारा है, इसको स्ट्रीमलाइन करने की ज़रूरत है। हाँ, हमें लोगों के मुद्दे उठाने, इसीलिए उन्होंने हमें चुनकर भेजा है, तो मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि मैं उनके मुद्दे उठाऊं और आगे भी इसी तरह से मुखरता से हम उनके मुद्दे उठाएंगे और जनता के जो भी इश्यूज हैं वो हम टेकअप करेंगे। जिला बानीपुरा